नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक 30 साल के युवा हैं। इनके बहुत सारे सवाल थे। मैंने इनसे पूछा कि आप अपना एक एक सवाल लिख दीजिए। इन्होंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। बहुत सारे सवाल थे, मैंने सारे पढ़ लिए। तो उनके सारे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके सवाल इतने सारे थे तो शायद हो सकता है कि वीडियो में एक दो सवाल रह जाएँ। तो जो भी क्वेश्चन आपके रह जाएँ आप मुझसे व्हाट्सएप पे बाद में पर्सनली पूछ लीजिएगा। मैं आपको सारे जवाब प्रॉपर्ली सही तरीके से दे दूँगा। बाकी इस वीडियो में आपके सारे सवालों को हल करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके हाथ में शुक्र पर्वत, जो मैं हमेशा हाथ में देखता हूँ, शुक्र पर्वत पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइन्स है। नॉर्मली इतनी मैं किसी हाथ में नहीं देखता। जो नॉर्मली लाइन्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, लेकिन आपके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये 100% कन्फर्म ये चीज़ शो करता है कि आपने पूछा कि मेरा स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये 100% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला हाथ है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके लिए मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल जीवन भर के लिए एडवाइस रहेगी कि कभी भी आपके पास बड़ा पैसा आए तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल और मैक्सिमम यानी 20-25 सालों तक या उससे भी ज़्यादा किसी भी चीज़ में पैसा फंसाएंगे। जैसे कि कहाँ पैसा फंसा सकते हैं अपना? प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी, सोना चांदी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपना पैसा देखिए, अपना जो जुड़ा हुआ पैसा है वो बैंक में मत रखिए। मेरे हिसाब से आपको इतना रख तो आप इतना रख सकते हैं कि खर्चे लायक, इतना रख सकते हैं कि खर्चे लायक पैसा बैंक में रखिए, लेकिन जो जुड़ा हुआ पैसा है, बड़ा पैसा है आपका, उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं? जो मैंने बताया, कितने टाइम के लिए? 20-25 सालों के लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इवन वैसे स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से रुका जाए और पेशेंस दिखाया जाए स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं हो जाता। अगर आपको तनिक मात्र भी इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको शेयर मैं ही बता दूंगा किस किस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि कौन कौन से शेयर आपको अच्छा फ़ायदा देंगे। तो यही है कि स्टॉक मार्केट में आपके लिए मूल मंत्र है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वर्ड याद रख लीजिए, लंबे समय के लिए टिकेंगे कहीं भी। मैं स्टॉक मार्केट भी नहीं, प्रॉपर्टी में, कहीं भी लंबे समय के लिए टिकना, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके हाथ का हम देखें, यहाँ पर बाकी हाथ की जो स्थिति है, ये आड़ी जो रेखाएं, ये रेखाओं का जाल भी बना रही है। जाल जब बनता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या रहती है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी नया काम करने चलेंगे, जॉब करने चलेंगे, कोई नया बिजनेस करने चलेंगे, तो व्यक्ति के जीवन में 100 रुकावटें, 100 दिक्कतें, परेशानी पहले आती हैं। जो आपका शुक्र की स्थिति है वो अच्छी है तो लग्जरी लाइफ के शौकीन है, लग्जरी लाइफ को मेहनत करके जीवन में पा पाएंगे आप। तो शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी है तो लग्जरी लाइफ के शौकीन है, लग्जरी लाइफ के लिए जीवन में मेहनत करेंगे। एक समय पर अगर सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों का भोग आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा। ये आप मुझे वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि ये ट्रायंगल पूरा बना है या फिर ये आधा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये आधा रह गया इस प्रकार से। तो देखिए, अगर ये ट्रायंगल पूरा बन गया तो ये मैं आपके हाथ पे 100% कन्फर्म कह सकता हूँ कि आपके जीवन में फॉरेन ट्रैवल के पूरे पूरे योग हैं और फॉरेन सेटलमेंट के पूरे पूरे योग हैं। एक दिक्कत ये आती है कि अगर ऐसे व्यक्ति को कविता का शौक़ होता है तो फिर चीज़ें नहीं होती, वरना अगर आपको कविता का कोई शौक़ नहीं है, पोएम वगैरह का, तो फिर आपके जीवन में फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के पूरे पूरे 100% योग मुझे दिख रहे हैं। चंद्र पर्वत पर चंद्र से निकलती हुई रेखा, यानी बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बाहरी लोगों के सपोर्ट से जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और आपने देखिए मुझे बताया था कि किसी ने आपसे कहा है कि आपका जो भाग्योदय है घर से दूर होगा। देखिए, किसी ने कहा होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी जो भाग्य रेखा है चंद्र से निकल रही है। इसका मतलब होता ही यही है कि व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर होना निश्चित है। ये आपकी कुंडली में लिखा भी है होगा, और यही आपकी किस्मत है, यही आपकी डेस्टिनी है। इसको आप स्वीकार लीजिए। जहाँ आप जन्म स्थान पर रहेंगे तो भाग्य में उतनी उन्नति, उतना जो सफलता है उसका लेवल नहीं होगा। आपके जीवन में आपकी किस्मत क्या कहती है? आपकी किस्मत आपको घर से दूर ले जाएगी, 100% लेके जाएगी। आपको बाहर का भाई लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, क्या चीज़ होती है, जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है। या तो व्यक्ति घर से दूर जाकर पैसा कमाएगा या फिर घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम करेगा कि दूर का पैसा चल के व्यक्ति के पास आए। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 90% केसेज़ में व्यक्ति घर से दूर जाता है, लेकिन 10% कुछ व्यक्ति होते हैं जो घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम करते हैं कि दूर का पैसा उनके पास चल कर आता है। तो किस्मत में आपकी दूर का पैसा है, चाहे आप उसे लेने जाएंगे या फिर वो आपके पास चल कर आएगा। काम अच्छा चलेगा। बिजनेस करना चाहते हैं
तो भी वही करिएगा जिसमें दूर का पैसा आपके पास आए। दूर का पैसा किस बिज़नेस में आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, आपका वन बहुत दूर दूर जाएगा, फिर वहाँ से पैसा आएगा, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। और जिसने भी कहा है उसने बिल्कुल सत्य कहा है, 100% सही बात कही है, आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। बाकी चंद्र पर क्रॉस भी लग रहा है। देखिए चंद्र पर जब क्रॉस लगता है और हाथ में राहु रेखा काटती है, ये बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन क्या चीज़ होती है, देखिए जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उनके हाथ में ये दोनों साइन पाए जाते हैं। तो क्या इसका मतलब आप आत्महत्या कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा। लेकिन ये जो रेखा होती है व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ जल्दी खींचती है, व्यक्ति जल्दी परेशान होता है, और कभी कभी व्यक्ति का मन करता है कि ये काम कर लेना चाहिए, जिसकी मैंने अभी बात की थी। तो कभी कभी मन ही करता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं कि व्यक्ति इस तरह कदम उठा ले। तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, डिप्रेशन में जल्दी ना आया करें। जो भी समस्या है देखिए हर टल जाएगी, जीवन का नाम ही संघर्ष होता है। तो इस बात को ध्यान में लेके जीवन की जो संघर्ष है उनसे लड़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा, क्योंकि आपके हाथ में राहु रेखा भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का मन करता है इस प्रकार का, और व्यक्ति को जल्दी डिप्रेशन, चिंता जल्दी होती है किसी न किसी बात को, संकट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ इस प्रकार का नुकसान देती है। बाकी जो भारी मंगल है आपके हाथ में, भारी मंगल को मैं देख पा रहा हूँ, भारी मंगल अच्छा है। तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। जब भी सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। व्यक्ति का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है, मेंटल एनर्जी अच्छी होती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम रहती है। दवा में अगर अच्छा काम कर पाते हैं, बुरे समय से लड़ना जानता है, बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं ऐसे व्यक्ति। बुरे समय में अपने आप को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। मंगल पर अगर आएँ, देखिए ये तो हम बाहरी मंगल, ये है अंदरूनी मंगल। भारी मंगल मेंटल एनर्जी, अंदरूनी मंगल फिजिकल एनर्जी। तो मेंटल एनर्जी तो आपके जीवन में अच्छी रहेगी। फिजिकल एनर्जी की तरफ एक बार देख लेते हैं। ये जो मेंटल एनर्जी है आपकी, इस पर देखिए, सॉरी, ये जो फिजिकल एनर्जी का जो स्थान है आपके हाथ में, इस पर आड़ी रेखा है। मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए जो आड़ी रेखा होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, आड़ी रेखा नुकसान देती हैं और सीधी खड़ी रेखाएं फ़ायदा देती हैं। तो आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, लेकिन कुछ आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा क्या होती है, देखिए ये चीज़ आपको, और देखिए जीवन रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है। और सारे विद्वानों का यही मानना होता है कि हाथ में कोई भी क्रॉस का निशान, कोई भी रेखा टूट जाए, कट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन क्या देखता हूँ मैं, जब जीवन रेखा बार बार इस प्रकार कटने लगे, आप देख रहे हैं जीवन रेखा को रेखा बार बार काट कर जा रही है, ये अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जीवन रेखा व्यक्ति की जीवन शैली, जीवन में होने वाली घटनाएं, सुख दुख, हर चीज़ दर्शाती है। और जब जीवन रेखा कटने लगे इस प्रकार रेखाओं से, जो ये चीज़ें हैं, तो फिर परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है, देखिए एक जो व्यक्ति थे, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक जो व्यक्ति थे पिछले हफ्ते आए थे मेरे पास, उन्हें इस कारण जेल जाना पड़ा था। उनकी जीवन रेखा कटी थी इस प्रकार। और बहुत सारे केस होते हैं। कुछ केसेस में व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है, बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। जॉब होती है तो जॉब छूट जाती है, बिजनेस होता है, बिजनेस ठप हो जाता है। कभी कभी ये रेखा एक्सीडेंट के चांसेस भी बनवाती है। कभी कभी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब करती है। कभी कभी व्यक्ति 6-7 महीने के लिए बीमार भी पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती हैं। तो बहुत तरह के नुकसान, अलग अलग तरीके के नुकसान हर प्रकार से ये रेखा देती है। तो देखिए जब जीवन रेखा कट जाए तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। देखिए रेखाएं बदलती रहती हैं। रेखा को बदलने का लॉजिक क्या होता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी है व्यक्ति का कर्म। जिस प्रकार के कर्म रखेंगे उस प्रकार का व्यक्ति का हाथ की रेखा हो जाती है। कर्म साफ रखेंगे तो हाथ की रेखा अपने आप साफ होंगी। कर्म बुरा रखेंगे तो व्यक्ति की रेखा बुरी होती है। तो सबसे अच्छा सिद्धांत है रेखाओं को सुधारने का, किसी भी चीज़ के उपाय, कर्म साफ रखिए, किसी से धोखाधड़ी के काम मत कीजिए, किसी से आप बद्दुआ मत लीजिए, कभी किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। इस तरह की चीज़ें करेंगे, कभी किसी से बद्दुआ मत लीजिए। तो ये जो काम करेंगे, सज्जन पुरुष की तरह जीवन जिएंगे, तो रेखा अपने आप सुधरेंगी। और रेखा बदलती है समय के साथ साथ, ये बात सत्य है। जिस प्रकार के कर्म उस प्रकार की रेखा है। हाथ में मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा जब इस प्रकार की होती है तो मैं मान सकता हूँ कि 50 वर्ष की उम्र के बाद आपको जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ये है तो मंगल की रेखा, लेकिन राहु रेखा कहा जाता है। तो जब काटती हैं तो नुकसान देती हैं, हर तरीके से नुकसान देती हैं। इसके बाद जो आपका फिजिकल एनर्जी का जो सूचक है मंगल, ये अच्छा है। तो शारीरिक क्षमता जीवन में अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होगी आपको। गुरु पर्वत बहुत उत्तम है। इस प्रकार गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में धर्म कर्म से जुड़े कार्य अच्छे होते हैं। ये उंगली हल्की से झुक रही है तो धार्मिक आप होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बुढ़ापे में धार्मिक बनेंगे। और ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। बाकी हाथ में गुरु पर्वत अच्छा है। इसके अलावा इसको मजबूत करने के लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा।
शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। देखिए शनि पर्वत दबा होता है तो मैं क्या चीज़ सोचता हूँ या फिर क्या चीज़ बताता हूँ अपने देखिए जब शनि पर्वत दबा होता है तो क्या क्या परिस्थिति होती है। देखिए शनि पर्वत का दबा हुआ होना साफ साफ दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में ब्याज की समस्या आती है। तो मैं आपसे एडवाइस ही दे सकता हूँ आपको कि जीवन में कभी भी किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा उधार मत लेना। और जो चीज़ें होती हैं कि लोन ले लिया, लोन शब्द भूल जाइए अपने दिमाग से। जीवन में आपके जीवन में ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लोन लेने की गलती कभी मत कर देना, आपको भारी नुकसान हो जाएगा। और किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा भी उधार मत लेना। ये रेखा देखिए, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो सूर्य रेखा है और हृदय रेखा से निकलकर एक रेखा इस प्रकार सूर्य रेखा मिल जाए, तो ये चीज़ जो है कहीं पामिस्ट्री में कथित नहीं है। ये जो चीज़ मैं बताऊँगा ये अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मेरा पिछले जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, मैंने खुद देखा है लोगों को कि जिनके हाथ में ये रेखा होती है कि सूर्य रेखा में एक रेखा मिलकर हृदय रेखा से पहुंच जाए, तो 100 में से 90 लोग लव मैरिज करते हैं। 10% की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक आध देखिए मैं भगवान नहीं हूँ कि जो प्रेडिक्शन करूँगा सही निकलेगी। बिल्कुल मैं इंसान हूँ, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए मैं किसी चीज़ को 100% नहीं कहता। तो 90% लोग जो होते हैं इस प्रकार के वो लव मैरिज करते हैं। ये मैंने अपनी पामिस्ट्री की विद्या में पाया है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 100 में से 90 लोग इस प्रकार के लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज का सूचक ये रेखा मानी जाती है मेरे हिसाब से। कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, समुद्र शास्त्र में इस चीज़ का कोई वर्णन नहीं है, पामिस्ट्री में इस चीज़ का कोई वर्णन नहीं है, बस एक्सपीरियंस मैंने पाया है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी सूर्य रेखा उत्तम है। इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति जिस भी कार्य में आप जाएंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें अच्छा नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत आपको मिलेगी, यानी नॉर्मल तरीके से जीवन व्यतीत कर पाएंगे आप। बुध पर्वत अच्छा है, इस पर व्यापारिक क्षमता की उतने अच्छे योग नहीं है, तो व्यापार आप ना ही करें तो बेहतर है। जॉब वाले जो काम होते हैं उसमें ही अपना आप वो सोचें, आपके लिए अच्छा रहेगा अपना फ्यूचर स्कोप। देखिए आपके हाथ में 2 विवाह की रेखा है। ये जो विवाह की रेखा पहले है, जैसे कि मैंने बताया 30 वर्ष के हैं, तो इसके हिसाब से आपकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसके आगे भी एक शादी के योग है। इसके आगे एक और रेखा है, ये रेखा दिखा रही है लगभग आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो ये रेखा के हिसाब से आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। और देखिए मैं क्या मानता हूँ, ये चीज़ मैं रेखाओं से हट के बताऊँगा, रेखाओं से हट के ये चीज़ बताऊँगा कि मेरे अनुमान से व्यक्ति को 25 वर्ष की उम्र तक विवाह कर लेना चाहिए। अगर आप 30 वर्ष की उम्र में हैं तो फिर आपको शादी के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। अपनी तरफ से आप कोई दिक्कत परेशानी मत लीजिए, आने वाले 1.5 साल के अंदर आपकी किस्मत में आपका विवाह लिखा है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, फाइनेंशियल स्थिति देखिए, फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। आज नहीं सुधरेगी तो कल सुधरेगी, कल नहीं सुधरेगी तो परसों सुधरेगी, लेकिन जब तक मेहनत करोगे वो सुधरेगी ज़रूर। भगवान पे विश्वास, अच्छे कर्म और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास, आपका भाग्योदय जल्दी होगा। तो मेरे हिसाब से आपको शादी की ओर बढ़ जाना चाहिए। आपकी किस्मत में शादी लिखी है। वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए, अपने आप को वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित मत कीजिए। बाकी आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य कुंडली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही, आपका स्वभाव खर्चीला, पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो क्या चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपने नाम से मत कीजिएगा। कहीं प्रॉपर्टी खरीदे अपने नाम से ना खरीदे। बड़ा पैसा आए तो उसे तुरंत इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हाथ ही इन्वेस्टमेंट वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इन्वेस्टमेंट वाला हाथ है, तो इन्वेस्टमेंट करके जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। और रुका हुआ पैसा आपकी नज़र में रहेगा, जैसे आपके बैंक बैलेंस में रुका हुआ पैसा है तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे, तो ये चीज़ आपके जीवन में रह सकती है। बाकी हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बन पा रही है, जहाँ हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बनती है तो व्यक्ति को सही समय पर जो निर्णय लेने होते हैं उसमें चूक जाता है, उसमें दिक्कत परेशानी आती है, फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने उस समय वो निर्णय ले लिया होता तो जीवन में अच्छा होता, अच्छा लाभ मुझे मिल पाता, तो ये दिक्कत रहती है। हृदय रेखा में वलय बन रहा है, वलय जब बनता है तो व्यक्ति को जीवन में अच्छी नाम सम्मान मिलते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, आपके हाथ में साइन तो अच्छे हैं, लेकिन क्या चीज़ आपको तरक्की करने से रोक रही है, ये राहु रेखा है जो जीवन रेखा को काट कर चल रही है। जीवन रेखा इतनी महत्वपूर्ण रेखा होती है कि ये वाली, जैसे आप मान सकते हैं शरीर में रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी को ही कुछ चीज़ें इस प्रकार काट दें तो क्या शरीर ढंग से काम कर पाएगा? नहीं। तो वही है, अच्छा शरीर होने के बाद भी अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो व्यक्ति को फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर ही माना जाएगा। हाथ में साइन तो अच्छे हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी जो मेन चीज़ है वही कमज़ोर है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको उपाय दूंगा, कुछ अच्छे उपाय दूंगा। और देखिए ऐसा आप मत कीजिएगा कि आपको जो मैंने उपाय दिए आपने 1-2 साल करे फिर छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। मेरे उपाय, दिए गए उपाय जीवन भर करने। अगर मैं आपसे 50 साल बाद आकर पूछूं कि जो मैंने आपको 50 साल पहले उपाय दिए थे क्या वो आज कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये आपके लिए बात बिल्कुल सत्य है।
गलती से भी मेरे दिए गए उपाय मत छोड़ देना। और मैं जो उपाय देता हूँ वो इस प्रकार के नहीं देता कि आपको कोई टोना टोटका करने के लिए कहूँगा, कोई बड़ी हवन यज्ञ पूजा ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहूँगा। सिंपल से साधारण उपाय होंगे, कर्मों को अच्छा करने वाले उपाय होंगे, आपके हाथ से दान पुण्य निकलेगा, उस तरह के उपाय होंगे। तो उन्हें करिएगा, रेगुलर कीजिएगा, डेली कीजिएगा। मेरे उपाय डेली करने, बीच में एक आध दिन का गैप लग गया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन छोड़िएगा नहीं अपने उससे उपाय। बाकी आपकी जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से अलग हटकर चल रही है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो रेखा होती है तो व्यक्ति को जिद्दी बनाती है। व्यक्ति अपने निर्णय पर चलने वाला व्यक्ति होता है, अपने जीवन में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करता। अगर कोई इंटरफेयर कर भी दे तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, यानी अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। थोड़ा जिद्दी बनाती है, जो काम करने की ठान लेते हैं उसे करके मानते हैं, फिर चाहे कोई बड़ा अगर कोई क्यों ना समझा दे, फिर चाहे उस काम का नतीजा गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपने सोच लिया मुझे काम करना है तो करना ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी आए, कितना भी गलत हो। आपको पता है कि ये काम गलत है लेकिन आप करेंगे क्योंकि आपका मन कह रहा है। ये चीज़ होती है। एक पॉजिटिव पॉइंट यही होता है कि व्यक्ति अपने फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, इसके अलावा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं पाया जाता। बाकी आपके हाथ में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। जो आपने सवाल तो बहुत सारे पूछे थे, फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ रह सकती है आपके हाथ में। देखिए मंगल पर आपकी हृदय रेखा जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा है। मंगल देवता जो होते हैं भूमि के कारक होते हैं, धरती माता, और साहस के कारक होते हैं, क्रोध के कारक होते हैं। तो क्रोध की समस्या आपको रह सकती है और साहस की कमी थोड़ी बहुत रह सकती है। और देखिए नहीं, साहस की कमी नहीं, साहस अच्छा रहेगा, यानी व्यक्ति साहसी होता है, जीवन में आने वाली परेशानी से डरता नहीं है, ये चीज़ रह सकती है। बाकी आपकी जो मेन लाइन है, सबसे मेन लाइन, उसको रेखा काट कर जा रही है। आपकी शादी मुझे अगले 1.5 साल के अंदर 100% होती दिख रही है, और नहीं भी होगी तो आपकी वजह से नहीं होगी क्योंकि आप नहीं चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद भी देखिए, शादी के बाद भी आप बच्चों के लिए तुरंत आगे बढ़ जाना, ऐसा मत करना कि आप फिर नखरे दिखाएं ये करें। देखिए जितनी आपकी देखिए ये चीज़, देखिए अगर अच्छा परिवार होगा तो ही आप, अगर अच्छा भला परिवार होगा तभी आप अच्छा कमाने के लिए मोटिवेट होंगे, वरना व्यक्ति मोटिवेट ही नहीं होता। ना शादी करेगा ना बच्चे करेगा तो फिर कहाँ से पैसे कमाने की तो फिर कहाँ से पैसा कमाने का मन करेगा। तो यही चीज़ होती है, आप शादी भी कीजिएगा, उनके लिए बच्चों के लिए आगे भी बढ़िएगा, आपको जीवन में फ़ायदा मिलेगा। बाकी राहु रेखाओं के आपको उपाय दूंगा जिनसे आप राहु रेखाओं को अच्छा बना सकते हैं, इनसे होने वाले बुरे परिणामों को सुधार सकते हैं। ये नुकसान तो देती है, देखिए जीवन भर पैसे का नुकसान देंगे आपको ये, अगर ये नहीं सुधरे, आपने इनके उपाय नहीं किए। बाकी हाथ में मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा बन रहा है, तो व्यक्ति नुकसान खाते खाते जीवन में अच्छी संपत्ति जमा कर लेता है। बाकी तीनों रेखा जो हाथ की मेन लाइन से, तीनों रेखा मोटी हैं, तो जीवन झंझटों में रह सकता है आपका, छोटी मोटी परेशानियाँ जीवन में आ सकती हैं। बाकी हृदय रेखा, बाकी जो धन रेखा, इस पर भी कट लग रहे हैं। ये रेखा यहाँ से आई थी और ये धन रेखा को भी काट के जा रही है, तो लगभग 38 या 37 साल की उम्र में बड़ा आर्थिक नुकसान मुझे आपके हाथों दिख रहा है। और देखिए 40 के बाद का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मतलब 40 के आसपास उम्र में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपकी धंधे का रुक गई है। तो व्यक्ति इमोशंस में आकर या फिर अपनी गलती की वजह से, अपने दिमागी स्तर की वजह से व्यक्ति अपना नुकसान करता है। 40 वर्ष की उम्र में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आपके और आपकी जो हृदय रेखा है वह 2 भाग में टूट रही है, तो जितनी भी यात्रा करेंगी सारी सफल होंगी और वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। तो मैंने आपके पूरे काम कंसिस्ट कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।